जिन लोगों को 1971 के युद्ध से पहले की घटनाओं की जानकारी है, उन्हें आज की परिस्थितियां देखकर जरूर ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पाकिस्तान जिस तरह की उकसावे वाली परिस्थितियां पैदा कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि भारत एक बार फिर 1971 की तरह पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ सकता है। सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान दोबारा टूटने के लिए तैयार हो रहा है? 1971 का युद्ध पूर्वी पाकिस्तान यानी अब बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम, पाकिस्तानी सेना के दमन और भारत में आए करीब 1 करोड़ शरणार्थियों की वजह से हुआ था। भारत ने मजबूरी में हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ दिया। आज की स्थिति थोड़ी अलग है। अब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, पर पाकिस्तान की आर्थिक हालत, आंतरिक संघर्ष और सैन्य विफलताएं यह बताती हैं कि वो इन हथियारों का इस्तेमाल करने की स्थिति में शायद ही हो। हाल ही में पाकिस्तानी जेट्स और ड्रोन भारत की सीमा में घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ढेर कर दिया। इससे एक बात साफ है, भारत को एक बार फिर वैसा ही ठोस बहाना मिल चुका है जैसा 1971 में ऑपरेशन चंगेज खान के बाद मिला था। 1971 की लड़ाई में भारत की जीत और बांग्लादेश का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था। उन्होंने पहले राजाओं के प्रीवी पर्स और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अपने फैसलों की ताकत दिखा दी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई असंभव माने जाने वाले फैसले देखे हैं, चाहे वह अनुच्छेद 370 का खात्मा हो, 3 तलाक पर प्रतिबंध हो, नोटबंदी हो या वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण। यह सब दिखाता है कि भारत के पास आज भी वैसी ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व है जैसा 1971 में था। पाकिस्तान की एकता अब सिर्फ नाम की बची है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में अलगाववाद चरम पर है। 27 अप्रैल 2025 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यहां तक दावा कर दिया कि 2025 के अंत तक पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। अब सवाल यह नहीं है कि यह मुमकिन है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या पाकिस्तान खुद को समेट पाएगा या नहीं। जब 1971 में बांग्लादेश बन सकता है, जब कश्मीर से 370 हट सकता है, जब अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है, तो पाकिस्तान के टुकड़े होना भी नामुमकिन नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन वहाँ के लोग खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुलेआम गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ कागजों पर बची है। ग्वादर पोर्ट, गैस संसाधनों की लूट और फौजी दमन ने वहाँ की जनता में गुस्सा भर दिया है। यह बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसी 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में थी। वहाँ भी सेना के अत्याचार और संसाधनों की लूट से जनता पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई थी। बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। यहाँ की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से लगती हैं, जहाँ से पाकिस्तान को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ता है। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत हमेशा से अपना हिस्सा मानता रहा है। 1994 में भारतीय संसद इसे भारत का अभिन्न अंग घोषित कर चुकी है। आज वहाँ जनता पाकिस्तान से नाराज है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का टोटा है। हाल के प्रदर्शनों में पीओके की जनता ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन किए हैं। कुछ समूह तो भारत के साथ विलय की मांग करने लगे हैं। भारत अगर यहाँ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा विरोध नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि यह क्षेत्र कानूनी रूप से भारत का ही हिस्सा माना जाता है। साथ ही पीओके भारत की सीमा से सटा है, जैसे भारत को सैन्य रणनीति के लिहाज से भी फायदा मिलेगा। 1971 के पूर्वी पाकिस्तान की तरह दूर दराज नहीं है। पाकिस्तान आज जिन हालातों से गुजर रहा है वो 1971 से काफी मिलते जुलते हैं। भारत को एक बार फिर मजबूती और इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व मिला है। चाहे वो कूटनीतिक हो, सैन्य हो या राजनीतिक, भारत हर मोर्चे पर तैयार है। अब यह पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वो अपनी गलतियों से सबक लेता है
या फिर एक और विभाजन के रास्ते पर चलता है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने ठान लिया तो नामुमकिन भी मुमकिन हुआ है। सवाल अब यह नहीं कि क्या पाकिस्तान टूटेगा, बल्कि यह है कि कब और कितने